सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सलमान अली आगा बोल तो गए, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करवाएगा कौन। उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन ऐसे बहुत से चेहरे जो डिजर्व करते हैं इस पूल का हिस्सा बनना, न सिर्फ इसका बल्कि चलें शाहीन में उन्हें रख लिया जाए, वहाँ पर ऐसे कुछ चेहरे रख लिए गए जिनका कोई अता पता नहीं था, परफॉर्म किया या नहीं किया ये भी नहीं पता, लेकिन उनको उसमें शामिल कर लिया गया। तो बात हो रही थी हसीबुल्लाह की, तो हमारे साथ अहमद कुरैशी भी मौजूद हैं। अहमद कुरैशी साहब, हसीबुल्लाह को आखिर क्या करना पड़ेगा कि उनकी, अच्छा चले इस 25 के पूल को तो छोड़ें, वो शाहीन्स के साथ ही ट्रैवल कर लें, क्या उनके साथ ही कोई एक आधा मैच खेलें? उधर कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलना, उनके क्लब क्रिकेट के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका उस 18 रुकनी में स्क्वाड में नाम ना आना, बहरहाल ये अपेरेंटली तो ज्यादती लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए हमजा बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से हसीबुल्लाह को ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। आई थिंक ये पीसीबी के जो करता धरता है उनको ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसका पोटेंशियल सिलेक्ट होने वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा से बहुत ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंसेस आधे से ज़्यादा से बहुत बेहतर हैं। उस प्लेयर को इग्नोर करके आप बाकी सब प्लेयर्स को लेके गए हैं, 2-3 स्क्वाड्स आपने बनाए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसकी जगह नहीं बनी। तो उसकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क नहीं है उसके इंक्लूजन को लेके, लेकिन पीसीबी का जो बिहेवियर और जो एक तरीकाकार है सिलेक्शन का प्लेयर्स की, उस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। और हसीबुल्लाह को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में, एज अ प्लेयर उसके हाथ में परफॉर्मेंस थी। जब जब भी वो खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेला हो, पीएसएल में भी वो खेला हो, या जहां भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने कोशिश की कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। और अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे देखें तो वो किसी भी तरह से इन तीनों स्क्वाड्स में से बाहर नहीं होता। अब एक ही उसके पास हल रह गया मेरे ख्याल में, वो वहाब रियाज से कोई सिफारिश वगैरह करे, क्योंकि वहाब रियाज खुद बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पीसीबी में एक्टिव तो हैं ही और उनको कोई ना कोई ओहदा मिल ही जाता है। उनके पास जो एक टीसियां करने का गुर है उसकी वजह से, तो शायद वो अगर वहाब रियाज से बात करें तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अदरवाइज तो उस बेचारे के पास परफॉर्मेंस थी, वो उसने पूरा जोर लगाया कि की, और उसके बावजूद उसका अच्छा चले परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं अहमद साहब, वैसे क्या स्टैट्स हैं जी, क्या किस हद तक परफॉर्मेंसेज हैं जो इन सेलेक्टर्स को नजर नहीं आ रही? इन मैनेजमेंट में ये जो मेंटोर रखे थे, बहुत एक पूरी टीम काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्या परफॉर्मेंसेज हैं? देखिए, सबसे पहले तो हसीबुल्लाह के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ज़्यादातर लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 51 मैचेस खेले हैं, जिनकी 50 इनिंग में उन्होंने 2301 रन बनाए हैं विद स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 51, और 9 सेंचुरियां वो स्कोर कर चुके हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 24 मैच उन्होंने खेले हैं, 1099 रन बनाए हैं, 37 की एवरेज है, 4 उनकी सेंचुरियाँ हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो नंबर्स जो हैं वो तो उनको बैक करते हैं, स्टैट्स उनके बहुत तगड़े हैं और परफॉर्मेंसेज जो हैं वो उनकी नज़र आती हैं। और नवंबर 2024 से लेकर अब तक भी अगर हम देखें तो जो उन्हें 10 इनिंग्स अभी रिसेंट खेली हैं, 8-10 इनिंग जो रिसेंटली उनकी देखने का मौका मिला, उन्होंने 2 अच्छी इनिंग्स, उन्होंने एक 92 रन की इनिंग खेली थी, एक 54 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी एचईसी की जानिब से। तो रन्स तो हैं उनके अकाउंट के अंदर। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि हसीबुल्लाह जो है ये पाकिस्तान की टीम में जब भी शामिल होंगे ये बतौर विकेट कीपर बैट्समैन शामिल होंगे। ये प्योरली बैट्समैनशिप के तौर के ऊपर जो है वो टीम में शायद जगह ना बना पाएँ। तो विकेट कीपिंग के इनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको अगर हम देखें तो उनके मुकाबले में हसीबुल्लाह का थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो उनकी विकेट कीपिंग के अंदर है, क्योंकि पीएसएल के अंदर भी और डोमेस्टिक के अंदर भी कुछ मैचेस हमें देखने का मौका मिला तो हसीबुल्लाह अपनी जो विकेट कीपिंग है उसके अंदर उतने साउंड शायद नज़र नहीं आते हैं जितने उनके कंपेटिटर्स हैं बतौर विकेट कीपर। लेकिन बतौर बैट्समैन जब देखते हैं तो फिर वो हमें बहुत साउंड नज़र आते हैं। हसीबुल्लाह के बारे में एक बात मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि जब भी हसीबुल्लाह की बात होती है तो इसको एक रीजनल मसला बनाकर जो है वो पेश किया जाता है और ये बताने की कोशिश आती है कि जो उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो इसलिए उनकी जो है वो टीम में सिलेक्शन है। 2003 में इनकी पैदाइश हुई थी, बलोचिस्तान के शहर पिशीन में पैदा हुए थे, 22 साल के भी हो चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो रीजनल डिबेट्स हैं, इन डिबेट से भी समटाइम्स ये होता है कि प्लेयर जो है वो अपना मोराल भी डाउन उसका होता है और वो जो है अपनी मेहनत को भी उसका तसलसल होता है वो भी कम कर देता है मायूस होकर। एक रिसेंट एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट में शाहनवाज दहानी की भी आई थी, जो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखते थे और उनके साथ भी इंटीरियर सिंध का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो गया और फिर हमने देखा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड लाइन होता है कि उनके बारे में ये सुनने को मिला था कि जिस तरह से शुरू में वो आए थे उस तरह से वो अपनी मेहनत को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये बात होनी शुरू हो गई थी कि इनको इंटीरियर सिंध कार्ड की बुनियाद पर जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा या टीम में निकाला जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हसीबुल्लाह
यकीनन उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, और जहां 3 टीमें बन रही हैं वहां तो यकीनन इनकी टीम में शमूलियत होनी चाहिए। कोई यहाँ पर कोई मतलब कोई मोइन खान नहीं पैदा हो रहे पाकिस्तान में, दिन या राशिद लतीफ़ पैदा नहीं हो रहे, तो मोहम्मद हारिस के होते हुए मेरा ख्याल है कि हसीबुल्लाह की भी जगह बनती है टीम में। लेकिन इस मसले को प्योरली क्रिकेटिंग सेंस में अगर देखा जाए तो हसीबुल्लाह को अपनी विकेट कीपिंग को इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक रीजनल मसला यकीनन बनाकर जो पेश किया जाता है, इससे हसीबुल्लाह के अपने जो मोराल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर मुरतब इससे नहीं होगा। ठीक है कुरैशी साहब, ये जो अब ये नाम हमारे सामने अली ज़रियाब, अज़ान अवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, मा सदाकत, मेहरान मुमताज़ और भी इस तरह से टोटल 18 नाम है। ये भारी जिम्मेदारी इमरान फरहद साहब के कंधों पर डाल दी गई कि जनाब आपने इन्हें लेकर जाना है, वहाँ पर परफॉर्म इनसे करवाना है, और फिर जो जो आपको लगे कि ये बंदा जो है वो बहुत अच्छा खेलता है। ऑल दो इमरान फरहद जो हैं वो भी ऐसा, अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो वो बहुत उसमें भी कहीं बहुत पीछे हैं, ना उन्होंने खेली भी है, ना वो उस पर मजीद मेहनत करते हुए हमें दिखाई दिए इस टाइम भी। तो आप समझते हैं इमरान फरहद को ये जो जिम्मेदारियां दी हैं ये कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकाल के हमारे सामने लाएंगे या ला सकते हैं? देखिए हमजा, मेरे ख्याल में ऑलरेडी पीसीबी में ऐसे कुछ काबिल लोग हैं जो इन प्लेयर्स के साथ जा सकते थे और इनको ग्रूम भी कर सकते थे, इनकी परफॉर्मेंसेस को भी अच्छे तरीके से नोट कर सकते थे, इनके जो टेक्निकलिटीज के फॉल्ट्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते थे। अब्दुल रज़ाक को अगर आपने स्ट्राइक फोर्स का हेड लगाया हुआ है तो क्या ये अच्छा होता कि आप उनको अगर इनके साथ भेज देते। वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, और अब्दुल रज़ाक जिस तरह के एक फाइन ऑलराउंडर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उनको ये रोल दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीबी का यही प्रॉब्लम है कि पीसीबी जो ऑलरेडी हायर्ड लोग हैं उनसे काम लेने के बजाय नई से नई अपॉइंटमेंट्स करना चाहता है, नई से नई अपॉइंटमेंट्स करता है, और उन अपॉइंटमेंट्स का कोई सर पैर नहीं होता। हमने मेंटोर्स वाले केस में भी बात की कि ऑल ऑफ अ सडन आपने चैंपियंस कप इंट्रोड्यूस कराया। मैं पर्सनली इस चीज़ को बैक करता रहा कि चैंपियंस कप चाहे वो वनडे फॉर्मेट में हो चाहे वो T20 फॉर्मेट में हो, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। उसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे मेंटोर्स वाला एक रोल था, वो किसी को समझ नहीं आया, तो आप उस रोल को साइड लाइन कर देते। आपने पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ही जो है वो उसका बोरिया बिस्तरा गुल कर दिया। फिर कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में कि इमरान फरहद एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं अपने दौर के, लेकिन वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे कि वो इस लेवल पे पाकिस्तान के जो फ्यूचर स्टार्स हैं या ऑलरेडी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उन प्लेयर्स को जो है वो गाइड कर सकें या उनकी ग्रूमिंग कर सकें या उनको आगे एक प्रोडक्ट की शेप दे सकें पाकिस्तान के लिए। तो उनसे बेहतर भी ऑप्शंस थे। अब ये जो जितने भी आपने यंग प्लेयर्स के नाम लिए हैं, फैसल अकरम हो, मेहरान मुमताज हो, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल में बिल्कुल पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसके डोर स्टेप्स पे खड़े हुए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि इन दो या तीन जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं इनके फॉरेन टूर्स होते और तगड़े फॉरेन टूर्स होते, ये नहीं कि जिम्बाब्वे और कीनिया वगैरह इन लोगों को भेज दिया जाता। इससे बेहतर हुआ है। चलें, अच्छी बात कहीं ना कहीं से अच्छी बात है। स्टार्ट तो लिया ना कहीं से, एक तो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, डेड एंड से चले या किसी तरफ आए हैं। अल्लाह करे मजीद इसमें बेहतरी हो।